गुड मॉर्निंग गाइस। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। अभी मैं हूँ पळसदरी स्टेशन पे और ये सामने से जो ट्रैक आ रहा है ये जाता है मोरगिरी फोर्ट के लिए। और वहाँ पे कहीं फॉग में छुपा हुआ एक टॉप दिख रहा है, वो है मोरगिरी फोर्ट का टॉप। सामने आपको दिख रहा होगा वो है मोरगिरी फोर्ट। यहाँ से चलते समय एक ही ध्यान देने का, किधर से भी कहीं से भी ट्रेन आ सकती है, तो ये ट्रैक पे चलते समय ध्यान से चलने का। सुबह के 10 बजे और बहुत तेज़ धूप है। इस ट्रैक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आगे एक टनल है, उधर से लेफ्ट में आपको जाने का है, वो इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस ट्रैक पे चलते समय आपको लेफ्ट से चलने का है। मैं जो आया है लेफ्ट से बहुत कम ट्रेन आती है, इसलिए आपको लेफ्ट का ट्रैक पकड़ के चलने का है। सोनगिरी फोर्ट का नियरेस्ट लोकल रेलवे स्टेशन है पळसदरी, और पळसदरी आने के लिए आपको खोपोली जाने वाली ट्रेन पकड़नी होगी। ट्रेन पकड़ते समय ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। अगर आपको खोपोली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको कर्जत रेलवे स्टेशन तक आना होगा, और कर्जत रेलवे स्टेशन से खोपोली के लिए ट्रेन चलती है। 5 minutes later. पळसदरी स्टेशन से अगर आप ये ट्रैक पकड़ के आते हो तो आपको एक टनल दिखाई देता है, और टनल के थोड़ा पीछे ही एक पोल है, उस पर लिखा है सोनगिरी 10 मीटर, और ये पोल का नंबर है 104-120। ओके, इधर से एक ट्रेन जाती है, वो सोनगिरी फोर्ट के लिए जाती है। ओके, तक आप आते हो तो सामने एक टनल दिखता है और एक केबिन है, और ये जो पीछे वाला पोल था आपको दिखाया था, उसके ऊपर सोनगिरी लिखा है 10 मीटर्स। उससे थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे एक ट्रेल जाती है अंदर की तरफ, और ये जो ट्रेल जाती है वो जाती है सोनगिरी फोर्ट के लिए। पिछली बारिश में यहाँ पे आया था तो आधा ही ट्रैक कंप्लीट कर पाया था। इस बार देखते हैं, आधा रूट मेरे को मालूम है, और देखते हैं आगे कैसा रूट है, क्या सीन है। अगर आप ये रूट पे आते हो तो ऐसे साइन बोर्ड्स दिखेंगे आपको, और इसके ऊपर नंबर भी लिखा है अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह लगती है तो। और यहाँ से आपको जाने का है। मेरे पीछे देख सकते हो बहुत इजी रूट है, लेकिन मैं खुद को शूट करते आ रहा हूँ, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है। अभी फ़िलहाल 10:30 बजे, और मैं निकला था 10 बजे पळसदरी स्टेशन से। तो वो टनल तक आते समय जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ तक आने को आपको 20 मिनट्स लगते हैं, और फिलहाल मैंने 10 या 15 मिनट का ट्रैक कर दिया है। यहाँ का जो रूट है वो वेल मार्क्ड है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड्स दिखेंगे आपको। तो ये साइन बोर्ड की हेल्प से ही आगे जाते रहने का है। चलते समय आपको अपने पैरों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है, और आपको ऐसे रिबन्स दिखेंगे। ये दिखेंगे तो समझ लेना कि हम राइट ट्रैक पे हैं। हालांकि खुद को शूट करना और नेचर को शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसे ट्रैकिंग वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो मेरी आपको एक ही रिक्वेस्ट है, नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। इससे एक ही बात होगी, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने में। थैंक यू। विंटर में ट्रैक करने का अलग ही मज़ा है, और ख़ास करके ऐसे जंगलों में जहाँ पे सूरज की किरणें कम ही पहुँचती है, और वो जो पेड़ों से निकल के नीचे आती है तो बहुत प्यारी लगती है।
विंटर में या समर में ट्रैक करना एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको रास्ते क्लियर दिखाई देते हैं। और यही आप अगर बारिश में आते हो और ये जो पीछे घास है ना वो बहुत बड़ी रहती है और उसमें से रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी जगहों पर जहाँ पे जंगल है, रास्ता जंगलों से जाता है, तो वहाँ पे विंटर या समर में ट्रैक करना सही रहता है। ऐसा कुछ रास्ता है और ट्रेल के दोनों साइड में ये कौन से फूल है मेरे को इनका नाम नहीं पता है, लेकिन अभी खिले नहीं है। अगर ये खिल जाते हैं तो ये रास्ता बहुत ही प्यारा दिखेगा। यहाँ से ट्रेल आती है और दोनों साइड में वो छोटे छोटे फूलों के पेड़ है, पेड़ यानी प्लांट से। अभी हम पहुँचने वाले हैं, एक टॉप आता है, फर्स्ट वाला टॉप है, इधर लिखा है किले सोनगिरी इस तरफ। और अगर आप ये वाला टॉप क्लियर करते हो तो उससे आगे और 2 टॉप है और 2 पहाड़ है छोटे छोटे, वो क्रॉस करने के बाद आता है सोनगिरी फोर्ट। एवढ्या आतमध्ये पण असतात? अजून किती वेळ लागेल वरती पोहोचायला? लांब आहे 2-3 तास नाही लागेल ना? कोणी गेले का वरती? नाही ना? हाँ हाँ ठीक है, चालेल, येतो आता वर। यहाँ से आप आते हो तो सामने आपको किले सोनगिरी करके एक बोर्ड दिखता है छोटा सा। ये पैच बारिश में बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो इधर बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से इधर पे पूरी काई जमती है और फिसलन हो जाती है। पीछे आपने देखा होगा वो लोग जो खुदाई कर रहे थे, उनका मानना है कि जो केकड़े रहते हैं वो अभी विंटर के टाइम में अंदर जाके बैठते हैं, तो वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे पीछे ये व्यू देख सकते हो, वो जा रही है लोकल खोपोली के लिए और उधर कहीं पे खोपोली है। अभी फ़िलहाल 11 बजने को 10 मिनट बाकी है और मेरे हिसाब से लगता है यहाँ से 1 या 1.5 घंटा लग सकता है और टॉप तक पहुँचने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। ये देखो, अच्छा हुआ ये घास जली हुई है, क्योंकि यहाँ से पूरा डिसेंट है। अगर ये घास होती है इधर तो इधर का रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए गाँव वालों ने ये रास्ता क्लियर कर दिया है। अच्छी बात है, नेचर के लिए बुरी बात है, लेकिन ट्रैकर्स के लिए जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए सेफ्टी पर्पज से सही है। आप यहाँ से आते हो तो सामने आपको एक प्लेन जगह दिखाई देती है और इस पे पूरा ग्रास है अभी। और यहाँ से ये जो ट्रेल पकड़ के जाओगे ना तो आगे एक छोटा सा पहाड़ है, वो पहाड़ क्रॉस करने के बाद और एक छोटा पहाड़ है, उसके ऊपर अपने को जाने का है।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लास्टिक के बॉटल्स का कैसे सही से इस्तेमाल किया है। देखो, इसमें पानी भर के रखा है और छोटा सा होल किया है ढक्कन में, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी वो पेड़ को मिलता रहेगा। बारिश में मैं आया था तो यहाँ से आगे जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था और बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे ही थोड़ा रेस्ट करके इधर से वापस निकल गया था। और अभी ये सामने वाला एक छोटा सा पहाड़ क्रॉस करने के बाद वो जो टॉप दिख रहा है वहाँ पे अपने को जाने का है। और अगर आप एक घास देखोगे तो ये अलग ही घास है। ये देखो, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इसका पत्ते, मतलब पत्ते हैं। और यहाँ पे एक मार्क दिया है, यहाँ से अपने को जाने का है। पूरा ट्रैक वेल मार्कड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सोलो ट्रैकिंग के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सोलो मत आना, किसी को साथ लेके आना। ये जो सामने पिनाकल दिख रहे हो वो है सोनगिरी फोर्ट का टॉप। और पीछे देख सकते हो दोनों तरफ घास है और वो भी सूखी हुई। यहाँ से आते समय पैरों के ऊपर ध्यान दे के आने का, और हो सके तो कोई लकड़ी या स्टिक हाथ में होगी तो बेहतर होगा। स्टेडी मोड ऑन किया है, लेट्स सी। स्टेडी मोड में ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं उसको कम ही यूज़ करता हूँ। अगर आप बिगनर लेवल पे ट्रैकिंग शुरू करना चाहते हो तो एक परफेक्ट ट्रैक है। ये जो सामने पिनाकल दिख रहा है वो है मोरगरी फोर्ट का टॉप। अभी शायद यहाँ से वो छोटा वाला पेड़ दिख रहा है, उधर से रास्ता है पीछे की तरफ जाते हुआ। अभी मैं पहुंच चुका हूँ जो दूसरा टॉप दिख रहा था उसके ऊपर। और यहाँ पे सामने एक साइन बोर्ड है जो इधर की तरफ इशारा करता है, और ये जो रूट जाता है वो जाता है सोनगिरी फोर्ट के टॉप पर। ये छोटा सा पोर्शन आप कवर करके इधर तक पहुँचते हो तो आपको इधर कई सारे रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन आपको यहाँ से जाने का है। ये जो पत्थर है यहाँ पे मार्क दिया है, तो अपने को ये ट्रेल पकड़ के जाने का है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई है क्योंकि काफ़ी हाइट तक पहुँच गए हम लोग। और ये देखो, A few moments later. यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये है मोरबे डैम। और ये जो ट्रेल दिख रही है आपको, ये है रेलवे ट्रैक। और इधर से कहीं से हमने ट्रैक शुरू किया था और ऐसे चढ़ते हुए ये दूसरा पैच है, ये वाला दूसरा पैच है। इधर से कहीं से मैंने लेफ्ट लिया और मेरे को इधर आगे कोई रास्ता मिला नहीं, तो मैं ये सीधा खड़ा पैच चढ़ के ऊपर आया हूँ और बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये ऊपर है और यहाँ पे है मोरगरी फोर्ट का टॉप। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ से मैंने लेफ्ट लिया, आप राइट में जाने का, लेफ्ट में मत आओ क्योंकि आगे रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पत्ते गिरे हैं पूरे रास्ते पे और आगे कोई मार्किंग भी नहीं है। तो मैं सीधा यहाँ से चढ़ के ऊपर आया हूँ। बारह बज के 20 मिनट हो गए और मैं पहुंच चुका हूँ सोनगिरी फोर्ट के टॉप पे। और यहाँ पे एक फ्लैग था, मतलब अभी नहीं है फ्लैग, एक फ्लैग है वहाँ पे आगे और कुछ है देखने जैसा, देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। ये जो ट्रैक दिख रहा है रेलवे ट्रैक, उधर है, वहाँ पे है, यहाँ पे है पलसदरी स्टेशन
और ये ट्रैक से चलते आते हुए इधर से कहीं से मैं ऊपर चढ़ा और यहाँ से, और ये जो ट्रेल दिख रही है यहाँ से ये मैं सीधा इधर आया। ये वाला पैच थोड़ा डिफ़िकल्ट था, शायद यहाँ से एक रास्ता हो सकता है साइड से जो ऊपर निकलता है। मैंने सीधा शॉर्टकट ले लिया, वो थोड़ा महंगा पड़ा मुझे। चलते आगे, देखते इस फोर्ट पे और क्या एक्सप्लोर करने जैसा है। ओ बहुत तेज़ धूप लग रही है, देखते आगे और क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे जो घास थी वो जला दी है और धूप इतनी तेज़ है आँखें भी ऊपर नहीं कर पा रहा, और ये कुछ ऐसा सीन है कुछ। यहाँ से आप नीचे आते हो तो सामने आपको एक वाटर टैंक दिखाई देता है। ये देखो, यहाँ पे एक वाटर टैंक है। इतने ऊंचाई पर भी यहाँ पे पानी है। सामने यहाँ पे एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक फ्लैग है और इस पे राजमुद्रा टाइप उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अगर आप ये फोर्ट पे आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो एक फ़्लैग ज़रूर लेके आना। मेरे को मालूम नहीं था इधर फ्लैग नहीं है, नहीं तो मैं एक फ़्लैग लेके आता इधर। वो इधर का फ्लैग निकल चुका है। अगर कोई आ रहा है तो ज़रूर लेके आना एक रेड फ्लैग। अभी 1 बजा है और मेरे को डिसेंड करना पड़ेगा इधर से, और वहाँ तक पहुँचने गए। वो है पलसदरी रेलवे स्टेशन। तो मैं आया था ये पैच पूरा ऊपर चढ़ के और जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से। इधर से एक रूट है, उधर से जा रहा हूँ। इस फोर्ट पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम में यहाँ से जो नज़ारे दिखेंगे ना, कमाल के नज़ारे दिखेंगे। मैं जो फोर्ट के ऊपर आया था वो सामने वाला टावर दिख रहा है, वो फ्लैग है, उधर से आया था। और एक्चुअल जो ट्रैक है, एक्चुअल जो रूट है वो इधर से है। इधर से अगर आप ऊपर आते हो ना तो महाराज जी का एक स्टैचू टाइप दिखता है इधर फ्लैग, और ये सही रूट है। तो इधर से मैं जाते समय आपको रूट दिखाता हूँ। जिधर से मैंने लेफ़्ट लिया था, आपको लेफ़्ट नहीं लेना है, उधर से राइट लेने का है। तो ये जो रूट है यहाँ से आपको ऊपर आने का है। ध्यान से, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो शायद आपको सही रूट का पता चल गया होगा। सो यही रूट है और यही है वो प्रॉपर रूट। उधर किले सोनगिरी करके बोर्ड भी लिखा हुआ है, और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे। सो गाइज, यहाँ पे भी एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है। यहाँ से मैं गया था, उधर से पूरा घूम के आना पड़ता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है। यहाँ से जाना अवॉइड करो, आप लोग यहाँ से जाओ। बहुत आसान रास्ता है और वेल मार्क्ड है। तो अगर आप सेकंड टॉप चढ़ के आते हो तो यहाँ से सीधा जाओ, ओके। ये पत्थर से जाना अवॉइड करो।
सो मैं अभी डिसेंड कर रहा हूँ और अपना रूट यहाँ से है।